तीन पत्ता बैठ में क्या है? शिव मंदिर में जो तीन पत्ता चढ़ा देना तो बैठ में क्या शिवलिंग पर तीन पत्ता बेल का पत्र चढ़ाते हैं। माना आत्माओं का बाप शिव बाप जब आते हैं तो वो आत्माओं का बाप शिव अपने साथ पहले पहले संगम युग में 3 पत्ते ही लाते हैं। अब तुम समझ गए होगे कौन से पत्ते? ब्रह्मा विष्णु शंकर। उनकी यादगार है बेल पत्र। क्या? बेल पत्र। बेल को कहा जाता है श्रीफल। कौन सा फल? श्रीफल। श्री किसको कहा जाता है? हाँ श्रेष्ठ तो, लेकिन श्रेष्ठ कौन है? शिव बाप तो आत्मा है। 3 पत्तों की बात हो रही है। 500 करोड़ पत्तों के बीच में सबसे श्रेष्ठ है देव आत्माएं 3 पत्ते। तो वो पत्तों के नाम बताओ। हैं? ब्रह्मा विष्णु और शंकर। इन तीनों में सबसे जास्ती श्रेष्ठ कर्म करने वाली है मूर्ति कौन? लड्डू। एक तो विष पीते हुए दिखाते हैं और फिर कहते हैं कि वो श्रेष्ठ है। हैं? अगर ऐसा ही है कि वो श्रेष्ठ है तो जगन्नाथ को काला भुजंग क्यों दिखाते हैं? हैं? काला है या गोरे कर्म करने वाला है? काले कर्म करते हैं तो कहते हैं कल मुंह, काले मुंह, काला मुंह करके आइए जाने कहां से। तो जगन्नाथ को काला चेहरा दिखाते हैं। इसका मतलब है जगन्नाथ हो चाहे शंकर हो चाहे राम हो, लेकिन सब काले मुंह वाले हैं। चाहे ब्रह्मा हो, उनको तो दाढ़ी मूछ साफ ही दिखाई जाती है। शंकर को भी चित्रों में कहीं दाढ़ी मूछ वाला भुजंग दिखाते हैं और कहीं क्लीन शेव दिखाते हैं। जो क्लीन शेव दिखाते हैं वो भी श्यामले रंग का। तीनों मूर्तियों में गोरा किसको दिखाते हैं? विष्णु को दिखाते हैं। उसके कर्म जो हैं वो संगम युग में एक शिव बाबा दूसरा न कोई, दृष्टि से, वृत्ति से, ज्ञानेंद्रियों से और कर्मेंद्रियों से भी व्यभिचारी कर्म होते हैं या अव्यभिचारी कर्म होते हैं? हैं? इतने अव्यभिचारी कर्म होते हैं संगम में, ऐसा बीज डालता है कर्मों का कि वो आत्मा जन्म जन्मांतर तक 21 जन्म तो एक के साथ संग मिलता ही है। क्या कहा? शरीर की कर्मेंद्रियों के साथ, ज्ञानेंद्रियों के साथ एक के साथ 21 जन्म का तो पक्का है, लेकिन 63 जन्म भी एक के अलावा और इस दुनिया में कोई के साथ इंद्रियों का संबंध नहीं जोड़ती। कौन है वो? है वैष्णो देवी है। क्या पूछा था पत्तों के बारे में? 3 पत्ते जो मंदिर में देते। हाँ, वो बेल पत्र है। बेल जो है श्रीफल कहा जाता है। श्री माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ माने कर्मों में श्रेष्ठ या बोलने में श्रेष्ठ है? कर्मों में श्रेष्ठ। तो कर्मों में श्रेष्ठ तीनों मूर्तियों में कौन है? वैष्णो देवी। इसलिए 3 पत्ते दिखाते हैं। उन तीनों पत्तों को श्रीफल में दिखाते हैं। श्रीफल का जो वृक्ष होता है उसी में तीनों पत्ते होते हैं। और